अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। जब भगवान का दिया हुआ भगवान को ही समर्पण कर दोगे, मान लो थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानना मेरी बात, अब तुम कहो इतो कौन कर पई ना कर पई हो, तो परेशानी तो आएगी आएगी। क्यों आएगी? जैसे हम धन कमाते हैं, पहली बात तो गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ को होना चाहिए अगर 100 रुपए से सुबह से शाम को कमाए तो 10 रुपए दान कर दे। अब ये मत सोचना कि पंडित जी अपने लगे रहे, हम आज की बात नहीं हमेशा की जीवन भर की कह रहे। अगर 100 रुपया कमाओ 10 निकाल के दान कर दो, चाहे कहीं कथा हो रही हो, चाहे किसी दिवाले से वाले मंदिर में, चाहे कन्या के विवाह में, चाहे किसी गौशाला में, चाहे किसी भंडारे में, 10 रुपए दान कर दो। अगर 100 कमाए, 1000 कमाए तो 100 दान कर दो, मतलब अपनी कमाई का 10अंश। कभी रोग नहीं आएगा, कभी कोई दुख नहीं होगा, आमदनी ठंडी खर्चा रुपया नहीं होगा, घर में कोई बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी दूषित कमाई वो धन निकल जाएगा। और आपने कहीं 100 रुपए पैदा किए, अब पता नहीं किसी से लिए, वो उसका दिल दुखा या नहीं दुखा, वो कमाई अच्छी है या खराब है, आपने तो अच्छी कमाई की, वो कहीं दूषित कमाई करके लाया हो तो उसका दोष तुम पे भी आएगा। तो वही धन आकर के कहीं बीमारी में, कहीं वकील के यहाँ, इसलिए देते रहोगे तो आता रहेगा, देते रहोगे तो आता रहेगा। और जमा जो करोगे तो वकीलों की या हकीमों की जेबों में जाता रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए कुछ भी लाओ, चाहे धन कमा के लाओ, पहले भगवान को अर्पण कर दो, दोस्त निकल जाएगा। माता कौशल्या स्नान की और स्नान करके नैवेद्य भगवान को चढ़ाए, पूजा करने लगी अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की। अपने लल्ला राम को झूले में सुला करके आई, लाला तुम यहाँ लेटो, हम पूजा करके आ रही। और लल्ला घुटुअन चल ले। अच्छा, बालक जब घुटुअन चल ले तो एक जगह बैठी नहीं बैठेगा, तनिक मौका मिलो, जरा उसी जगह मिली तो पतरे हुई के निकल जा धीरे से, कत निकल रही कैसे निकल ले। नए जगह मिली, अगर चरपैया पड़ी तो नीचे से निकलती, वो तो घुटनों चल लेते, कहूं से निकले निकले। भगवान को मौका मिला, मैया ने राम की पूजा की, विष्णु की पूजा की, नैवेद्य चढ़ाए, भोग लगाया, और भोग लगा करके वहां चली गई जहाँ पे पाकशाला बन रही, रसोई बनाई जा रही, भोजन बन रहा। दौड़ के देखने गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने भोजन बनाया वो बाहर निकल जाए। तो पूजा छोड़ करके देखने गई, और देख करके जब लौट करके आई तो क्या देखती है? बहुरी माँ तू तहवा चली आई। कहा? पहले माता कहाँ गई? करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। अपने आप वहां चली गई जहाँ पाकशाला रसोई बन रही, और जब लौट करके आई तो क्या देखा? बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। बहुरी माँ तू तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। लौट करके आई तो देखा कि जो हमने भोग लगाया वो राम जी खा रहे हैं। अब मैया चक्कर में पड़ गई कि इसको तुम पालने में लिटा करके आई, सुला करके आई, यहाँ कैसे आ गया।
तो मैया फिर भाग खड़ी हुई, पालने में देखने गई। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। मैया दौड़ करके गई तो पालने में क्या देखा? गई जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहां पुनि सूता। माता ने देखा बालक वहां भी सो रहा, माता ने देखा बालक यहाँ भोजन भी कर रहा। दौड़ करके फिर आई मंदिर में तो देखा यहाँ भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या मैया चक्कर में पड़ गई। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, जी दुई दुई कैसे हुई लगा? हम एक तो सुवाई के आई और लौट गया, देखो जी खाए रहे, फिर दौड़ गई तो देखे लला सोमय, फिर लौट गए तो देखा खाए। अब कौशल्या भैया चक्कर में पड़ गई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, क्या वास्तव में दो बालक हैं या मेरी मति का भ्रम है? मति भ्रम मोर की आँखें बिसेखा। मैया चक्कर में पड़ गई। और राम जी ने जब देखा मैया अकुला गई तो देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। माता ने दो बालक देखे, एक मंदिर में एक पालने में। अब माता चक्कर में पड़ गई। मंदिर में भगवान भोजन कर रहे, वहां सो रहे, दौड़ के आई, मंदिर में बालक देखा तो माता चक्कर में पड़ गई कि दो बालक हैं या मेरी बुद्धि का फेर है, मेरी मति भ्रम तो नहीं हो गई। जब मैया को चक्कर में पड़ा देखा राम ने तो भगवान मुस्कुरा दिए, हंस दिए। और राम जब हंसे, अच्छा हंसने पे मुंह खुलेगा, राम हंसे, मोती जैसे सफेद दांत भगवान के ऊपर नीचे उठे, भगवान का मुख खुला, भगवान हंसे, क्योंकि भगवान के दो दतुलियां हैं, पूरे दांत नहीं निकले, दो दतुलियां हैं राम की, नीचे की भगवान के मोती जैसे दो दांत चमक रहे। राम ने मुख खोला तो कौशल्या ने क्या देखा? दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्म। माता ने अखंड अद्भुत रूप देखा। क्यों? भगवान ने जब मुख खोला तो क्या देखा? कौशल्या ने अगणित रवि, गिनती नहीं है कि सूर्य कितने हैं मुख के अंदर। भगवान ने मुख खोला, कौशल्या ने देखा, अरे करोड़ों ब्रह्मांड है मुंह के अंदर, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा हैं, करोड़ों ब्रह्मा हैं, करोड़ों शंकर हैं, करोड़ों विष्णु हैं उस मुख के अंदर। अगणित रवि शशि, अगणित रवि सवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही गागन। काल कर्म गुण ज्ञान प्रभाव, सो देखा जो सुना न गाऊं।
करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों शंकर, नदियां देखी सब, पर्वत देखे करोड़ों, मुंह के अंदर है सब दृश्य। भगवान ने मुंह खोला तो मुंह के अंदर नदी, पर्वत, तालाब, झरना, असंख्य नदियां, असंख्य पर्वत, सर्प, किन्नर, गंधर्व, भगवान की माया देखी कौशल्या ने, चकित रह गई। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगत जो छोरई ताही। मैया व्याकुल हो गई, और जब व्याकुल हो गई माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, तो विस्मय बंद देखी महतारी, भय रूप भय बहुरी शिशु रूप खरारी। विस्मय बंद देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। व्याकुल हो गई, मुख से कोई वचन नहीं, बोली नहीं निकल रही कौशल्या के, तो एकदम आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और प्रभु को प्रणाम करके नीचे बैठ गए। राम जी सोचने लगे ये तो सब गड़बड़ हो गई, ये तो सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये मेरी माता है और इन्होंने हमको हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिए, तो मातृभाव खत्म। अब मातृभाव कैसे रह जाएगा जब करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों पर्वत, नदियां, झरने, शिव शंकर चतुरानंद ब्रह्मा विष्णु है, सब अंदर ही है। ब्रह्मांड एक नहीं, अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांड मुख के अंदर भगवान के। सोचने लगे मातृभाव समाप्त हो जाएगा। कौशल्या जी स्तुति करने लगी, स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। अरे ये तो जगत पिता है जो साक्षात मेरे पुत्र बन करके आए, और मैं झंझट में पड़ी रही बाबरी, पुत्र समझती रही इनको। तो भगवान ने क्या समझा, हरि जननी बहुविधि समझाई। राम जी कहने लगे माता मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन मैया हाथ जोड़े खड़ी। अच्छा बताओ भक्त बड़ा कि भगवान? भगवान तो छोटे हैं ना, भक्त ही बड़ा है। एक बार एक शराबी था, तो पानी बरसने लगा, तो उसने इधर उधर देखा, कुछ छुपने की जगह नहीं मिली, तो मंदिर था, मंदिर में वो प्रवेश कर गया। अच्छा शराब पिए, अच्छा कोई कोई ज्ञानी बहुत होते हैं शराब पी, अच्छा इन्हें ज्ञान जब है और जब पी ले, बिना पिए ज्ञानो नहीं हो। अच्छा पिए हो फिर ज्ञान खूब ही बांट। इस संसार में अज्ञानी कोई नहीं है, अज्ञानी है तो केवल हम, बाकी सब ज्ञानी। लेकिन आजकल एक जमाना ज्ञानी बने नहीं, अब अज्ञानियों अपना को मानते नहीं, ज्ञानी भी बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने को मानते नहीं। तो शराबी शराब पिए था, बारिश होने लगी, जब बारिश होने लगी तो इधर उधर देखने लगा क्या करे, छुपने की जगह नहीं मिली, तो उसने देखा एक मंदिर है, मंदिर में प्रवेश कर गया। पुजारी जी खड़े थे, पुजारी जी को गुस्सा आ गई, कहने लगे पीछे हट, निकल बाहर। शराब पिए मंदिर में घुस पड़ा। उसने देखा, कहने हैं बहुत बड़े पुजारी बन। पुजारी जी ने कहा बाहर निकल, शराब पियो, तुम्हें नहीं मालूम भगवान का दरबार है। तो उसने कहा हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। पुजारी जी ने कहा पूछो। उसने कही बस इतनी बात बताई दो, संसार में बड़ो कौन, सबसे बड़ो कौन? पुजारी जी ने कही पृथ्वी। कहे अगर पृथ्वी बड़ी, पुजारी जी ने कही पृथ्वी बड़ी, तो शराबी बोलो अगर पृथ्वी बड़ी तो शेषनाग के सर पर काहे खड़ी? देखो भाई ज्ञानी ना है। तो पुजारी जी कहने लगे बात तो सही है।
तो पुजारी जी ने कहे शेष नांग बड़े, तो शराबी कान लोगों शेष नांग बड़े तो शंकर जी के गले में काहे पड़े। पुजारी जी कहने लगे बात जाओ ठीक, कहीं शंकर जी बड़े, तो शराबी कान लोगों शंकर जी बड़े तो कैलाश में काहे पड़े। अब पुजारी जी चक्कर में पड़े। देखो पुजारी जी ज्ञानी है शराबी, तो कहने लगे पुजारी जी कैलाश बढ़ो, के कैलाश बढ़ो के हाँ, के तो रावण के हाथन काहे खड़ो, रावण ने उठाओ रहे कैलाश नहीं, तो कहे रावण बढ़ो, के रावण बढ़ो के हाँ, के तो बाली की कांख में काहे दबो, 6 महीना दागे रहो बाली। तो पुजारी जी कहने लगे तो बाली बढ़ो, कहे बाली बढ़ो तो राम जी के हाथन काहे मरो पड़ो। तो पुजारी जी कहने लगे राम बड़े, कि राम बड़े हाँ, कि राम नहीं बड़े, कि फिर कि राम अगर बड़े तो भक्त के आगे हाथ जोड़े क्यों खड़े। अच्छा बात सही है गलत, कि अगर राम बड़े तो भक्त के आगे हाथ जोड़े क्यों खड़े। तो पुजारी जी ने कहे भक्त बड़ो, कहे तो हम भक्त नहीं दिखा दिखाएगा, हम तो भक्त नहीं। पुजारी जी हार गए, क्यों, ना राम बड़े ना रावण बड़ा, सबसे बड़ा वो भक्त है जिसने राम को नाच नचाया है। भगवान को जब जहां जैसे जो बनाया तुरंत बन गए। देखो नरसी के लिए कौन बन गए, मुनि बन गए, द्रौपदी के लिए बहन बन गए, सबरी के लिए प्रभु बन गए, विदुरानी के लिए भतीजे बन गए, गजग्रह का उद्धार करने के लिए उसने रा कह पाया मां नहीं कह पाया, इतनी देर में प्रभु आ गए, जैसा जिसने नचाया। क्यों, क्योंकि भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान, भक्त के बस में भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगवान भक्त के बस में। तो मैया भक्तिन बन गई, हाथ जोड़े खड़ी स्तुति करने लगी। राम जी कहने लगे ये तो सब गड़बड़ हो गया। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कब हुन व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। प्रार्थना करने लगी कि मैं इस रूप को नहीं देखना चाहती, मैं इस चीज की दुखियारी नहीं हूँ। मैंने तो गोद में खिलाने के लिए एक छोटे से बालक का स्वरूप मांगा। राम जी ने अपनी माया का लेप करके तुरंत वो सब गायब कर दिया और मैया के मस्तिष्क से सारी बातें भुला दी कि माता ने क्या देखा। भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं की, बाल लीलाएं भगवान ने बहुत तरह की। अच्छा बाल लीलाएं आप लोग सुन भी चुके, हम सारी सुना भी चुके, क्योंकि बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कहानी। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करने इन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहुबाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत दिउ सुकुमारा।
बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। भगवान धीरे धीरे से आने हुए चूड़ाकरण किया गया। चूड़ाकरण जानते हो, मुंडन संस्कार राम जी का हुआ। और उसके बाद में चारों भाई एक साथ में रहते हैं, खेलते हैं। एक दिन की बात, राम जी दरबार में बैठे हुए थे, छोटे भैया लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ चारों भाई बैठे थे। एक लीला जरा हनुमान जी की देखो। चारों भाई बैठे दरबार में। देखो राम जी कितने भाई हैं? कितने भाई हैं राम? चार भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन अगर खीर की दृष्टि से देखो तो राम 5 भाई हैं। अच्छा, राम का जन्म भी तो खीर से ही हुआ, खीर खा करके ही। और उसी खीर से एक लोगों का और जन्म हुआ। कौन है वो? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि जब महाराज दशरथ ने उस एक कटोरे खीर का बंटवारा किया तो कैकेयी के हाथ में जो खीर थी, उस खीर को एक बृहस्पला नाम की चिलिया, अप्सरा जो थी, बृहस्पला नाम की इंद्रलोक में, उसको दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप मिला था। वो चिलिया बन गई। और जब चिलिया बन गई, क्यों श्राप मिला? क्योंकि इंद्र का दरबार लगा था। इंद्रदेव बैठे हुए थे सिंहासन पे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। तभी दुर्वासा पहुंच गए। दुर्वासा एक ऐसे संत हैं जो अकारण क्रोधी, कोई कारण न हो, गुस्सा बराबर बरकरार किया। कोई तनिक फुर्री लगा दे, जनो तुम्हारो काम होगा। ऐसे अकारण क्रोधी दुर्वासा पहुंच गए। नृत्य कर रही थी सभी अप्सराएं। और इसने देख करके दुर्वासा को कमर चला दी। कमर चलाने पे दुर्वासा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। ऐसे कमर हिला रही है जैसे पक्षी अपने पर हिलाते हैं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो चिलिया बन गई। ये चिलिया बन गई। और जब चिलिया बन गई तो चरणों में गिर गई दुर्वासा के। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, क्षमा करो। तो दुर्वासा ने कहा, जाओ, जब त्रेता में राम अवतार होगा, जो खीर महाराज दशरथ अपनी रानियों को बांटेंगे, उस खीर का जब तू स्पर्श करेगी तब तोरे स्वयं अप्सरा बनकर के इंद्रलोक में आ जाएगा। आज कैकेयी के हाथ में वो खीर है। और खीर जैसे ही खाने जा रही वो अप्सरा जो चिलिया बनी थी, खीर खाने जा रही कैकेयी, हाथ में प्रसाद था। चिलिया आई, झप्पा मार दिया और पंजे से मार करके वो खीर उड़ा ले गई। और कहां ले गई? सुमेरुगिरी पर्वत में। सुमेरुगिरी पर्वत में कौन रहता? केसरी नामक कपि, जिसकी पत्नी का नाम अंजना। अंजना मैया भगवान शंकर के ध्यान में बैठी, झोली पसारी, श्रद्धा धारण करती बहने भगवान के चरणों में मंगल में शुभकामना, भगवान कल्याण करे। झोली पसारे अंजना मैया बैठी भगवान शंकर के ध्यान में कि हे प्रभु, एक पुत्र हो जाए मेरे। झोली फैलाए थी, चिलिया गई, वो खीर ले जाकर के अंजना की झोली में डाल दी। भगवान शंकर से मांग रही थी, प्रसाद समझ करके अंजना ने वो खीर खा ली, गर्भ हो गया। तो अब कितने भाई हो गए? 5 हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी। लेकिन राम से छोटे हैं हनुमान, भरत से बड़े हैं हनुमान, राम से छोटे हैं हनुमान। और उस प्रसाद का स्पर्श करके चिलिया भी अप्सरा बन गई, जो इंद्रलोक चली गई। और उसके बाद में हनुमान जी के 4 भाई और हुए। हनुमान जी कितने भाई थे? 5। 4 इधर वाले नहीं, राम जी को मिला लो तो 9 भाई। केसरी के 4 पुत्र और हुए हनुमान जी को छोड़ करके। हनुमान जी की गाथा बड़ी निराली है। हनुमान जी की गाथा बड़ी निराली है।
क्योंकि जो कुछ भी है हनुमान जी का कमाल जो भी है सब पूछ में। अच्छा, जिसकी पूछ नहीं उसका है क्या संसार में? झगड़ा सब पूछ ही का है कि नहीं? झगड़ा जितना भी है संसार में सब पूछ का झगड़ा है, नहीं है? जिसकी पूछ नहीं उसका है क्या? और जिसकी पूछ है उसका सब कुछ। कोई बुजुर्ग बैठा हो बेचारा नर्वस बैठा हो, स्वस्थ, उससे पूछो कि बाबा क्या बात, क्या बताएं, हमारी कोई पूछे ही नहीं, हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं, सब अपने मन को कर। और कोई यहाँ आ जाए, बोले आओ भैया बैठो बैठो बैठो, चार आदमी, हमने ये कौन है? अरे रे इनकी बड़ी लंबी पूछ, जहां जाए इनकी वहां पूछ। हनुमान जी के भी पूछ, जिसकी पूछ नहीं उसका है क्या? सब पूछे में कमाल है। पूछ कौन है? पार्वती का अवतार है। अगर हनुमान जी रुद्र का अवतार है तो पूछ गौरी का अवतार है। अच्छा, पूछे का तो सब है, जो पूछने किया वो किसी ने नहीं किया। एक बार राम रावण का युद्ध हो रहा था, तो जितने योद्धा निशाचर जाएं सब मारे जाएं, जितने योद्धा जाएं सब मारे जाएं। क्यों मारे जाएं? क्यों? हनुमान जी अमर हैं, हनुमान जी अमर हैं। वरदान किसने दिया? सीता जी ने। कब दिया? जब लंका जलाने गए। जब लंका जलाने गए तो सीता जी ने वरदान दिया, क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर माने बुढ़ापे से रहित, और अमर माने जो कभी मरे ना। अब देखो दोनों वरदान मिल गए। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, जो कभी मरे ना, वो है हनुमान जी। तो रावण के निशाचर जितने युद्ध करने आए, हनुमान जी के चक्कर में जितने पड़ जाए वे सब मारे जाए। अच्छा, रावण पहले ही जानते हो तो कि हनुमान कितने बलवान है, कई घूसा 3 दिन में होश रहो रावण। हनुमान जी चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन मारो नहीं। क्यों? क्योंकि फिर राम जी क्या करते? सोचने लगे राम जी की प्रतिभा धूमिल हो जाएगी, इसलिए हनुमान जी ने छुआ नहीं। वैसे हनुमान जी में कितनी ताकत है। और एक चीज और बताई दे, अगर हनुमान न होते राम मारियो नहीं पोते कबो। हनुमान ना होते तो लंका में इतने निशाचर पैदा होते थे, कबो मारिए नहीं पोते। अच्छा, लंका में निशाचर पैदा होते थे, एक अद्भुत बात कौन सी? जितने निशाचर पैदा हुए उन्हें जो वरदान प्राप्त होता कि जो पैदा हुई तुरंत उतने बड़ो जितने बड़े महतारी बाप, जो वरदान होता। अब बताओ, जो बालक जन्म ली बस तुरंत उतने बड़े हो जाइए जितने बड़े महतारी बाप। न पलिवे झंझट, न खवैवे झंझट, न गोदी लीवे झंझट, न कपड़ा लेते, तुरंत ही उतने बड़े जितने बड़े महतारी बाप। तो राम वहां जितने मार नहीं पोते उतने रावण का तो जा तैयार गया दूसरे से। पहली बात। दूसरी चीज, लंका में रावण हो, लंका में निशाचर रोज पैदा कितने होते बता मैं गिनती लगाई पाबो तो पूछी हम सवेरे। हमारी गणित कमजोर, हम बहुत ना बता चुके, पढ़े लिखे हैं ना, हम तो लगाई नहीं पाओ आंकड़ा। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं राम की सेना की जिसने गिनती की वो मूर्ख। राम की सेना, तो राम की ना करो, रावण की ना कर सकत, रावण करो। अच्छा, लंका कितनी बड़ी? 100 योजन लंबी, 100 योजन चौड़ी, 1 योजन 4 कोस। अब सोचो कितनी बड़ी हुई। दिल्ली में पीछे रह जी, आगे निकल जाओ। 1 योजन में 4 कोस, 100 चक्को 400 कोस लंबी लंका, 400 कोस चौड़ी हुई। 1 कोस में कई किलोमीटर? उनको गुणा भाग लगाए। अब सुनो कितने निशाचर रोज पैदा होते हैं। लिखा है, हम अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। क्या लिखा? नख चौगुन बस ऊन दहु। नाखून कितने हैं? कितने नाखून है बिटिया? ले आओ, जाओ नहीं पता। हमने देखो कोई बिटियां लंबे लंबे नाखून खूब रखोती, अब पता नहीं कितने। अच्छा, पहले सूप न खाती एक,
अब हम देखा तो घर घर सूप न खा, लंबे लंबे जेके नाखून भाई सूप, जेके सूप किसी नाखून भाई सूप न खा। कितने नाखून है पूरे शरीर में? 20 है, 5 10 15 20, 10 पैरन के 10 हाथन के।